नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और इस वक्त हम बात कर रहे हैं चुनाव की। तो चुनाव को लेकर जो हम सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी नंदीग्राम की जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी उस सीट पर वो पिछड़ती हुई दिख रही हैं। एक दो राउंड नहीं बल्कि 6 राउंड की गिनती के बाद जो है अभी भी उनका जो पिछड़ाव है वो पिछड़ रही हैं। वो 7,000 अधिक वोटों से पिछड़ रही हैं, यानी कि एक बड़ा वोट मार्जिन जो है वो उनके इस पूरे चुनाव में अंतर दिख रहा है कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, उनसे वो पिछड़ती हुई दिख रही हैं। 6 राउंड की वोटिंग के बाद भी 6 राउंड, पहले राउंड से ही शुभेंदु ने जो है वो लीड बनाए रखा हुआ है। पहले ये जो गैप था वो 2,000 का था, फिर 4,000 हुआ, फिर 6,000 हुआ, फिर 8,000 हुआ और इसी तरीके से लगातार जो है ये गैप लगातार बना हुआ है 6 राउंड की गिनती के बाद भी। ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए परेशानी वाली खबर है और बीजेपी को कुल मिलाकर जो है बंगाल के अंदर वो 90-95 सीटों का जो है वो फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी 100 डिजिट के करीब है। बहुमत से ये आंकड़े पीछे हैं, लेकिन बीजेपी को एक तरीके से देखा जाए तो ये बम्पर बढ़त दिख रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो महज पार्टी के पास 3 सीटें थी और 3 सीटों से चलकर पार्टी जो है वो 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अभी जो है अभी ये शुरुआती नतीजे हैं और अभी जो नतीजे शाम तक आएंगे, क्योंकि मतगणना जो है कोविड प्रोटोकॉल के कारण धीमे धीमे हो रही है। तो अभी जो शाम तक नतीजे आएंगे वो असल नतीजे होंगे और वो नतीजे जो है असल में बताएंगे कि कितना जो भारी फर्क है वो समझ में आएगा इससे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दूसरे राज्य जैसे असम में बीजेपी जो है वो बहुमत आसानी से हासिल करते हुए दिख रही है। पुडुचेरी में भी बीजेपी एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो राहत भरी खबरें हैं बीजेपी के लिए कि कम से कम आसाम बच रहा है, उसको पुडुचेरी हासिल हो रहा है। और जिस पश्चिम बंगाल को लेकर वो 200 सीट का दावा कर रही थी तो वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर सत्य है कि बीजेपी जो है वो 98-99-100 सीटों के करीब लीड कर रही है, जिसमें से माना जा रहा है कि उसे 95-96 सीटों का अभी तक बढ़त हासिल है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र उसे 3 सीट जीत में मिली थी, जबकि इस बार वो 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और अगर बीजेपी नेताओं की माने, बीजेपी के जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बड़े नेता, वो लगातार दिलीप घोष ये दावा कर रहे हैं कि हमें दोपहर और शाम तक का इंतजार करना चाहिए, 3 बजे 4 बजे तक का, तभी एग्जैक्ट फिगर धीरे धीरे उस वक्त आमने सामने आने लगेंगे। क्योंकि अभी जो है वो मतगणना जो है वो धीमे चल रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंतजार बनाए रखिए। और ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ममता खेमे को परेशान करने वाली है कि वो भले ही मैजिकल फिगर के पार अभी उनकी पार्टी दिख रही है कि उनको सरकार कंफर्टेबली वो अभी तक बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो चिंता की बात है, लेकिन जो घबराने की उनके लिए बात है कि खुद ममता बनर्जी अपनी सीट पर पीछे हैं। वो भवानीपुर छोड़कर आई थी नंदीग्राम में चुनाव लड़ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। शुभेंदु उनके राइट हैंड माने जाते थे, शुभेंदु ने उनका साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ थामा था और अब ऐसे में शुभेंदु को जो है वो एक बड़ी बढ़त मिल गई है। 6 राउंड के बाद वो 7,000 वोट से ममता से आगे हैं और कहीं ना कहीं ये खबर ममता को परेशान करने वाली है।